अच्छा, आपके समय जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था तो कुछ दिक्कत आई थी बच्चों? उसके लिए एफिडेविट आप कोर्ट से बनवा लीजिए, चेक करते कपड़े हैं। वगैरह आपके भी उतरवाए थे क्या? हाँ, हम लोगों को जो किसी को हार्ट बीट में, बीपी में, शुगर में या कोई हाइड्रोसिल वगैरह किसी प्रकार से मेडिकल आउट किया गया हो, आपको ध्यान हो तो? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड और टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड का रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो चुका है और अब वो वेट कर रहे हैं बच्चे डीवी और मेडिकल के लिए। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि डीवी कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा। तो आज हम एक भाई के साथ हैं जो टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड में 2018 में सिलेक्ट हुए थे और उनसे हम पूछेंगे पूरा प्रोसेस, ताकि आपको भी आसान हो समझने में और वहाँ पर जाकर अपना डीवी और मेडिकल देने में। तो सबसे पहले भाई का इंट्रोडक्शन कराएंगे। हमारा नाम राजू गोस्वामी है और हम ये पूना डिवीज़न में अभी कार्यरत हैं। टीआरडी ओएचई में। टीआरडी ओएचई में भाई अभी काम कर रहे हैं। तो राजू भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजू भाई हमारे साथ में पहले भी एक बार जुड़ चुके हैं, एक शॉर्ट वीडियो जिस पे हमने टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड की कट ऑफ बताई थी और उसमें आप लोगों ने भर भर के कुछ बातें बताई थी और जैसा राजू भाई ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही उतनी ही कट ऑफ गई थी। ठीक है, पर वो बच्चे नए हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन क्या रहेगा कि डॉक्यूमेंट राजू भाई बच्चों को क्या क्या चाहिएगे अपने एग्जाम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए कौन कौन से लगने वाले हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आप उस समय फॉर्म फिलअप किए थे, उस समय जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही। बस रह गई क्या, आप अगर ओबीसी एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट जो ये रहता है, हाँ। वो आपको जो है सो आपको लगेगी। जो आप डॉक्यूमेंट ये फॉर्म फिलअप किए थे वो भी चाहिए। और दूसरी क्या कि नया अगर आपको अगर देखिए कि अगर ज़्यादा टाइम हो गई है तो आप नया भी बनवा लीजिए, ताकि आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ भी मांग देगा, अगर पुराने वाले मांगेंगे तो आपको पुराने वाले भी देना होगा, अगर नए वाले अगर मांग रहे हैं तो नए वाला देना होगा। दोनों आपको लेकर के चलनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी से है, चाहे कोई एससी एसटी कुछ भी कास्ट है। हाँ, तो वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अनुमानित कि 6 महीने 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, लगभग 6 महीने 1 साल के होनी चाहिए। बनवा के रखे बच्चे। हाँ, बनवा के रखे। फॉर्मेट वाला भी कुछ अलग से? हाँ, रेलवे फॉर्मेट एक जारी करती है कि ये हम इस फॉर्मेट में भी बना करके लानी है, तो उसको भी जो है सो साथ में उसी के साथ में बनवा करके लानी है, लेके जाना है। हाँ। अच्छा, आपके समय जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था तो कुछ दिक्कत आई थी बच्चों को? कुछ ऐसी भाई परेशानी का सामना करना पड़ा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उतना कुछ परेशानी नहीं आती है, क्योंकि जो आप डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगते हैं वो लोग। अच्छा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में नहीं है तो फिर वो डाउट, हाँ, दिक्कत आएगी। तो ज्यादातर मेनली किस पे फोकस करें बच्चे, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है? हाँ, उसके ऊपर। हाँ, ज्यादा करके कास्ट सर्टिफिकेट पे वो करे। अगर नाम वगैरह अगर कोई भी चेंज अगर त्रुटि रहती है, हाँ, आधार कार्ड वगैरह में है तो वो सब चेंज करवा ले अभी से। हाँ, अभी से। उसमें ज्यादा टाइम लगता है तो 15-20 दिन लगते हैं, तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। हाँ, उसको चेंज करवा सकते हैं। और अगर फादर मदर की कुछ उसमें चेंज है 10th क्लास 12th में, तो उसको हाँ, चेंज कराना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो उसके लिए एक वो आता है क्या, एफिडेविट। हाँ, उसके लिए एफिडेविट आप कोर्ट से बनवा लीजिए, कचहरी से बनवा लीजिए और वो लेकर के आ जाइए। अगर वो मांगेंगे तो आप, हाँ, अगर वो आपको मांगते हैं कि ऐसा ऐसा है, डिफरेंस है, इसके लिए कुछ प्रूफ हमको दो, तो आपको ये एफिडेविट, हाँ, एफिडेविट दीजिए बनवा करके। तो डॉक्यूमेंट में किसी को बाहर किया गया था कि नहीं? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में किसी को बाहर नहीं किया गया था। हमारे साथ में जो भी हुआ था तो वो लोगों को नहीं हुआ था। लगभग सब हो जाते। हाँ, लगभग सब हो जाते हैं। किसी की दिक्कत रहती तो उसको टाइम दे देते हो, हाँ, आप लेके आइए, दूसरा जो पैनल है उसमें आ सकते हैं। हाँ, अगर वो सबको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो सामने वाले को टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे आप जा करके फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, मेडिकल और डीवी जो होता है उसके लिए मेल भी आती है ना? तो दोनों इकट्ठे ही होते हैं या कुछ टाइम मिलता है? कैसा कुछ प्रोसेस रहा था आपका उसके दौरान? नहीं, उसमें क्या है कि आप डीवी के लिए जब जाएंगे ना तो डीवी आपके सारे पेपर आप जमा करेंगे। वहाँ पर जमा करने के बाद में आपको बारी बारी से बुला करके वो जो भी, अगर जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए आपको ये मेमो, वहाँ पर मेडिकल मेमो दिया जाएगा। और वहाँ जो भी हॉस्पिटल अगर दे रहे हैं, रेलवे हॉस्पिटल कहीं भी अगर दूर दे रहे हैं तो आपको 1 दिन का, अगर जिस हिसाब से ड्यूरेशन अगर डिस्टेंस रहता है उस हिसाब से आपको टाइमिंग भी दिया जाता है। अच्छा। आपको दूर दिया गया था? आपका कहाँ हुआ था मेडिकल? मेरा तो नागपुर मेडिकल हुआ था। ये 30 तारीख को ये मेडिकल था और ये नहीं
30 को ये था डीबी था DV और 1 तारीख को मेरा मेडिकल था। तो आपको 31 का जो समय मिल गया था, है ना? 1 दिन का समय मिल गया था। और हमारा जो मेडिकल हुआ था उसमें अगले दिन हमें रिपोर्ट करनी थी, क्योंकि पास में ही था, हाँ, तो ज्यादा पास, हाँ। नवी मुंबई से कल्याणी हमारा हाँ, बस, मेडिकल था। हाँ। तो हमको अगले दिन रिपोर्ट करनी थी, खाली पेट बुलाया था, बोले शुगर की आपकी टेस्टिंग रहेगी तो हाँ, खाली हाँ, पेट हाँ, आप हाँ, जाइए। खाली पेट ही बुलाते हैं। ऐसे था। तो ये तो थी आपकी सारी जो डीवी की कहानी थी। अब मेन जो है जिसमें बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, डरे हुए हैं कि क्या मेडिकल में होता है, बच्चों को बाहर तो निकाल दिया नहीं जाता, तो थोड़ा सा शुरू से बताइए कि कैसे कैसे मेडिकल में आपके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या चेक किया गया था, किसमें दिक्कत आ रही थी बच्चों को ज्यादातर? मेडिकल में ज़्यादातर ये जनरल प्रोसेस जो होती है नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ तक जनरल सबको बराबर उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत थोड़ी कब आती है, जब आपको ये आई विजन का हो गया ना, उस समय अगर मेडिकल अगर सर्जरी वगैरह आँख का है तो उस समय थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें सर्जरी नहीं खोजता है। अच्छा, मतलब एएलपी की तरह A1 बिल्कुल टाइट तो नहीं होता है, पर आई के ऊपर टेक्नीशियन में भी कंसंट्रेट करते हाँ, हैं। हाँ, उसमें भी आई के मतलब ऊपर सर्जरी नहीं होनी चाहिए, हाँ, किसी प्रकार सर्जरी की, नहीं होनी आईज की। चाहिए। कलर विजन पे थोड़ा आती है और दिक्कत। फोकस करते हाँ, हैं। कलर विजन हो गया, और ये ज्यादा करके यही आँख के ऊपर आँख ही। के ऊपर। किसी को हार्ट बीट में, बीपी में, शुगर में, या कोई हाइड्रोसिल वगैरह किसी प्रकार से मेडिकल आउट किया गया हो, आपको ध्यान हो तो? नहीं, इसमें हमारे साथ में तो किसी को ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर हाँ इसमें भी थोड़ा अगर हाइड्रोसिल में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको ये टेम्परेरी इंजेक्शन या कुछ टाइम मिलता है? हाँ, उसको टाइम दिया जाता है। टाइम दिया हाँ, जाता है। उसको ऑपरेशन के लिए जो है सो बता दिया जाता है। खुद हमारे साथ में एक बंदा जो ये ज्वाइन किया था एसएनटी में, तो उसको आकर के इसमें प्रॉब्लम आई थी। अच्छा। उसमें एसएनटी में हो गया था, लेकिन पता नहीं इसमें आकर के कैसे ये हो गया टीसी के लिए। तो उसके फिर से उसको जो है सो ये हाँ, उसको टाइम दे करके कहा बताया गया कि आप जो है सो ऑपरेशन करवा के आइए, आपको इतना टाइम दिया जाता है। और फिर मेडिकल फिट हुआ? हाँ, फिर मेडिकल मेमो ला करके जमा किया। तो राजू भाई, जो मेडिकल प्रोसेस हुआ था वो थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या टेस्टिंग आपकी हुई थी, बच्चों को थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा, उनको समझ में आएगा। मेडिकल प्रोसेस में हम लोगों को सबसे पहले बताया गया था कि खाली पेट आनी है। अच्छा। खाली पेट जाने के बाद में वहाँ जो है सो यूरिन लिए थे, और उसके बाद ये शुगर टेस्ट के लिए बुलाएं। उसके बाद वो सब होने के बाद बोले कि आप नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया। फिर बताया क्या कि बीपी वगैरह? हाँ, बीपी वगैरह का वो चेक किए। फिर ये जब अंदर डॉक्टर बुलाए, तो उस समय जिस समय ये हो रहा था ना आँख का, जिस समय वो टेस्टिंग कर रहे थे, अच्छा। हाँ, तो उस समय वो लेटर वगैरह पढ़वाए। उसके बाद में कलर चेक किए। उसके कलर चेक करने के बाद में वो एक कान जो है सो बोलते थे कि एक कान बंद करो। अच्छा, कान की टेस्टिंग, सुनने की, दोनों कानों की? हाँ, दोनों कानों की वो टेस्टिंग करते हैं। लगभग 5 से 7 मीटर की दूरी पर वो लोग रहते हैं, और वहां से कोई भी वर्ड या अंक बोलेंगे उसको रिपीट करना रहता है। एक कान बंद करके? हाँ, एक कान, हाँ, कान से, मतलब दोनों कान बराबर काम कर रहे हैं नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। और आई की टेस्टिंग जैसे हमारी तो हुई थी, तो एक आंख बंद करके पढ़वाते, फिर दूसरी आंख? हाँ, वही आँख का भी वैसा ही होता था। सही है। और फिर उसके बाद में जो सर्जरी का टेस्ट होता है कि आई की सर्जरी पता चलती कि भाई आई में उसने ऑपरेशन कराया कि नहीं, वो? तो वो डॉक्टर अपने चैम्बर में बुलाते हैं। उनके पास में जो इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट पे वो बैठे हुए रहते हैं, सामने बैठाएंगे, और वो अपना जो करना रहता है। आपकी आंखों में भी दवाई डाली गई थी? हाँ, दवाई डाली, हाँ, दवाई डाली गई थी। उस फंडस टेस्ट में कैसे, जो आंख में दवाई डालते हैं, तो जो हमारी वो दवाई से है ना, जो ये आइरिस है, ये पूरी खुल जाती है। और फिर वो मशीन में ऐसे फेस डलवा के अपना एक वो हेलोजन लाइट चलाते हैं। ऐसे चलाई थी ना, तो वो हेलोजन लाइट से पता चलता है कि पूरी एक्सरे या आपके जो आईज का कोई ऑपरेशन या कोई स्क्रैच या स्कार्फ तो नहीं बना हुआ है, इस तरह का आपने सर्जरी तो नहीं कराई, वो टेस्टिंग करते हैं। मेनली वही टेस्टिंग और कलर ब्लाइंडनेस का आईज के ऊपर ध्यान रखते हैं। हाँ, और हाइड्रोसिल को चेक करते हैं। कपड़े वगैरह आपके भी उतरवाए थे क्या? हाँ, हम लोगों को जो हाइड्रोसिल के जब था ना, तो उस समय जो है सो अंदर बुलाए थे और कपड़े उतारे थे। उतार करके वो चेक किए जो चेक करना था उनको। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल सभी के प्रोसेस जनरली जो मेडिकल, हाँ, जो मेडिकल का प्रोसेस होता है वो करते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि डॉक्टर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? मेरे को तो कभी महसूस ऐसा नहीं हुआ था। बड़े हमारे साइड के तो बड़े कोऑपरेटिव थे। एक दो बच्चों का जो बीपी है वो बहुत तेज आ रहा था, तो उनको बोला, रहे तू भाई टेंशन मत ले, जा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके आ, थोड़ा तेरा बीपी लो होगा और फिर आ।
ठीक है। एक का हार्ट बीट बहुत रेज हो रहा था तो उसको दवाई वगैरह दी, फिर भी नहीं आया तो बोले अगले दिन अगले दिन भी उसको फिट किया था। पर आईज में हमारे तो ज्यादातर एएलपी में तो फोकस रहता है आईज के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे मेडिकल फिट आपको कुछ प्रूफ मिला कि भाई हाँ आप मेडिकल फिट हो गए हैं, आप घर जाइए, ऐसा कुछ बताया गया? नहीं, जो हम लोग मेमो लेकर के गए थे ना, वो मेमो जमा कर दिए। मेमो जमा करने के बाद में एक हैंड में जो है सो वो देते हैं, रिबन सा बांधते हैं। और रिबन जो है सो लास्ट में जमा करके आनी पड़ती है। कुछ अपने को प्रूफ नहीं मिलता है कि हाँ आपका मेडिकल हो गया। अच्छा, मतलब आपको ये तो पता चल जाता है कि आप फिट हुए हैं या नहीं हुए, इतना तो पता चलता है क्योंकि आपके ऊपर साइन करता है वो। हाँ। अच्छा, अब ये तो था हमारा पूरा डीवी और मेडिकल का प्रोसेस जो टेक्नीशियन का होता है। आपकी कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा। अब थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि भाई अभी ये हमारे साथ में मिले हैं, फंसे हैं, तो इन सारी बातें उगलवा लेते हैं। अच्छा, जॉब में जो आप बता रहे TRD OHG है ना? हाँ। तो उसमें क्या काम रहता है? जो बच्चे TRD OHG में आएंगे उनको थोड़ा सा बताइए कि TRD OHG में यही रहता है ना कि आप OHG से रिलेटेड ओवरहेड इक्विपमेंट, मतलब जो ट्रेन के ऊपर जो ऐसा खंबे पे जो लगी हुई रहती है ना वायर, वायर लगी हुई रहती है, उसको जो है सो आपको मेंटेनेंस करके रखना है। हाँ, ताकि आपका काम ही वही है। मेनली अपने टेक्नीशियन का वही काम है। मतलब फील्ड की जॉब है लगभग आप समझिए। हाँ, फील्ड की जॉब है। हाँ, और जॉब कैसी है, आपको कैसा लगता है इस फील्ड में आके? टेक्नीशियन की जो जॉब है उसमें आके आपको लगता है कभी कि यार मैंने तो ALP और टेक्नीशियन 2018 दिया था तो ALP में हो जाता तो और अच्छा होता? कभी ऐसा महसूस हुआ या नहीं टेक्नीशियन बेस्ट है, ऐसा लगता है? नहीं, वैसा कोई फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर जॉब लगी है, जिस पोस्ट पे लगी है उस पोस्ट को तो करना ही होगा। उसको तो करना ही होगा। अगर आपको अगर आने के बाद लगती है तो आप कोशिश कर सकते हैं। और भाई कोशिश कर रहे हैं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये अभी साइको वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं। इन्होंने ALP CBT 2 दिया है कि नहीं दिया है अभी? नहीं, मैं ओपन से नहीं दिया हूँ। ये GDC GDC का दिए हैं। उसमें मेरा जो है सो ये साइको देकर के आए हुए। साइको दे के आए हैं। किताबें मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अभी भी पढ़ रहे हैं और बिहार वगैरह की भी किताबें पढ़ रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहने का ये है कि टेक्नीशियन में आपको समय मिल रहा है पढ़ने का। हाँ, टेक्नीशियन में समय मिल जाती है। पर ALP में भाई थोड़ा सा हेक्टिक है, समय आपको निकालना पड़ेगा, मिलेगा नहीं आपको। दूसरी चीज NH, आज NH है, ईद की छुट्टी है इनकी। और आपको कभी ऐसा होता है कि NH में बुलाया जाता है कि हर बार बुलाया जाए, ऐसा कुछ? अभी आपको जॉब करनी है ड्यूटी? नहीं, कभी वैसा रहता है, अगर ड्यूटी लग गया तो जाना ही पड़ता है। बहुत रेयर होगा ना, पर तो 10 में एक बार होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते में, मतलब आगे महीने में अगर 2 NH है तो कभी एक NH में लग जाता है ड्यूटी, कभी तो रेस्ट में भी लग जाता है ड्यूटी, तो उसके फैसिलिटी मिलती है। वो तो रेयर केस है। NH का पैसा मिलता है, जैसे 600 रुपए मिलता है। पर ALP में दोस्तों जो आना चाहते हैं वो ऑल दी बेस्ट। पर आपको बता दूं कि NH वगैरह के लिए आप ये मत रहिएगा कि आज NH है तो हमें छुट्टी मिलेगी। मैंने आज भी ड्यूटी की है, साइन ऑफ किया है, ठीक है। रेलवे की जो ALP की उसमें ऐसा ही है, आपको 7 दिन ड्यूटी करनी है और आपका पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी, पर आपको 7 दिन बाद ऑफ मिल जाएगा। ऐसा फिक्स कुछ नहीं हो पाता है। और ALP और टेक्नीशियन में क्या डिफरेंस है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, वो उसकी वीडियो में अलग से प्रॉपर बता चुका हूँ आपको। अब भाई से बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। मेन जो मोटिवेशन रहता है बच्चों का, सैलरी क्या रहेगी टेक्नीशियन फर्स्ट और थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड की बात कर लेते हैं, कितनी आती है बच्चों की? पहली सैलरी कितनी आएगी, आपको क्या लग रहा है? बच्चों के पहले सैलरी जो ये रहेगा ना, जैसे आपको जो बेसिक है वो बेसिक प्लस में DNS अलाउंस मिलेगा। वो आपको HRA वगैरह, अभी जब आप प्रॉपर पोस्टिंग हो जाएंगे ना तब HRA वगैरह मिलेगा। लमसम कितनी आ जाएगी टोटल इन हैंड, मतलब इनके पास में ऐसे स्टार्टिंग के समय में आपको आ जाएगी 32 के करीब लेकर के चलिए, 30-32। आपकी अभी तक कितनी लगभग सैलरी आई है? अभी आप कितनी सैलरी आ रही है? हमारी सैलरी आ जाती है 36-37। तो इतना वेरी कैसे करती है सैलरी? कुछ आपका भी, जैसे हमारा किलोमीटर अलाउंस होता है, तो आपका भी कुछ आता है कि टीए वगैरह में? हाँ, हम लोगों का टीए के हिसाब से रहता है। टीए जिस हिसाब से अगर जिस मंथ में हुआ ना, उस हिसाब से वो सैलरी में इम्प्रूव होता है। टीए बोले तो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। जैसे कि इनकी फील्ड की जॉब है, तो ये जब अपना जो OHG मशीन है लेके उसको जब निकलते हैं तो कितना, 8 किलोमीटर है? हाँ, 8 किलोमीटर के बाहर जाएंगे ना, दायरे में जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको जो प्रॉफिट टीए मिलती है वो मिलेगी। 8 किलोमीटर से अगर बाहर चले जाते हैं और घंटे 12 घंटे के आसपास अगर ये काम कर लेते हैं तो इनको 625 रुपए टीए मिलता है। हाँ, 600। और अगर
12 घंटे से कम किया, 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, तो उसके हिसाब से वो परसेंटेज कम होता हुआ वैसे पैसे हाँ, वो देते हैं। परसेंटेज के हम हिसाब पहले से बात मिलेगा। कर चुके हैं, हाँ, है ना? ताकि सैलरी है, सैलरी के ऊपर फोकस्ड होकर बात करनी पड़ती है। तो इस तरह से टीआरडी ओएचई में थोड़ा वेरी होती है सैलरी। और भी डिपार्टमेंट रहते होंगे, किसी में इंसेंटिव अलग लगता है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, थोड़ा थोड़ा पैसा हाँ, ऊपर नीचे रहता है। ग्रुप डी का तो मेरे को खासकर पता है। प्रमोशन कैसे होता है, जो बच्चे आएंगे उनका प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन है, आप जिस समय से रेगुलर हो जा रहे हैं ना, हम्म। उसके बाद आपको 2 साल का ये रहता है, वेरी रहता है कि 2 साल के अंदर, Criteria। हाँ 2 साल की बाद जो है सो आपको प्रमोशन मिलेगी। मिल जाता वो भी प्रमोशन मिलेगी अगर आपके Vacancy। हाँ आपके डिपार्टमेंट में अगर वो है, वैकेंसी है, वैकेंसी है हाँ तो ही मिलती तो है, ही है ना? मिलती है। ऐसा ही एएलपी में भी है। तो मोस्टली केसेस में मान के चलिए इंतजार करते हैं कि हाँ ये प्रमोट हो जाए तो इनको जल्दी से जाके 2 साल पूरे हो जाए तो इनको प्रमोट अगर कर दें। हाँ अगर वैकेंसी है तो आपको 2 साल में मिल जाएगा, धक्का लगा देते हैं। हाँ 2 साल में आपको लग जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं है तो 2, 4, 6 महीने, साल भर, 2 साल वेट भी करना ज़्यादा भी पड़ता लग है। सकता है। हाँ, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जो बच्चे दूसरे जोन से फॉर्म भरे हैं, क्या वो अपने जो होम जोन है उसमें जा पाएंगे? और जा पाएंगे तो कौन सा आसान तरीके हैं, 1-2 आसान तरीके बताइए ताकि वो तैयार रहें। उसमें अगर अपने इधर जाने के लिए जो है ना, तो उसमें आपको सबसे आसान तरीका ये है कि अगर म्यूचुअल अगर मिल गया ना, उधर तो हाँ म्यूचुअल अगर मिल गया तो उससे जा सकते हैं, नहीं तो स्पाउस से जा सकते हैं। अगर रही ऐसे तो ऐसे थोड़ी डिले होती है। 5 साल का हाँ, तो 5 साल का तो ऐसे क्राइटेरिया है। फॉर्म लगा सकते हाँ हैं, 5 है ना? साल का तो क्राइटेरिया है कि आप 5 साल के बाद ही लगा सकते हैं। और रही बात तो 5 साल पूरने के बाद, उसके बाद अगर आप लगा रहे हैं तो डिवीजन पे डिपेंड करता है। वहाँ और से हाँ NOC आएगी, इधर से छोड़ेगा। हाँ। सबसे आसान वो रेलवे की हर फील्ड में है, स्पाउस। स्पाउस, आप अपनी जो साथी है वो ऐसी ढूंढिए जो आपके स्टेट में गवर्नमेंट जॉब लगी हो, हाँ। किसी भी पोस्ट पे हो, नो डाउट। बस आप उससे शादी कर लो और उसका फॉर्म यहाँ लगा दो और वहाँ पे अपने जाओ, नौकरी करो, मजे काटो। हाँ। उसके बाद म्यूचुअल मिल जाए। म्यूचुअल आजकल ऑनलाइन हो गया है। म्यूचुअल मिल गया तो यहाँ से 3-4 महीने में आपको केस साफ हो जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो ये सारी कोशिश की है मैंने और भाई ने मिलके आपको इस चीज़ के बारे में बताने की, टेक्नीशियन 3rd ग्रेड में। और थैंक यू दादा, आपने इतना समय निकाला। ठीक है, भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट हो जाए। ठीक है, भाई की आवाज़ ज़बरदस्त लगती है मेरे को, तो आपको कैसी लगी है कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।